HTML की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फार्म बनाना सीखेंगे। फार्म एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। हमें अगर यूजर से कुछ भी इनपुट लेना है ना, तो हम फार्म के माध्यम से लेते हैं। बेसिकली किसी भी वेबसाइट में फार्म बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। अगर यूजर से कोई डेटा इनपुट लेकर और उस डेटा को हम सर्वर पर अपलोड करना चाहें, अगर यूजर से कोई डेटा इनपुट लेकर उस डेटा को सर्वर पे हम अपलोड करना चाहें, तो फार्म हमारे लिए बहुत अच्छा माध्यम है। आप बहुत सारे फार्म देखे होंगे। मैं एक छोटा सा फार्म आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे CCC ऑनलाइन, ठीक है। आप CCC ऑनलाइन लिखकर जैसे सर्च करेंगे तो सबसे पहली साइट आएगी student.nilit.gov.in। और यहाँ पर जैसे आप जाएंगे और थोड़ा सा ब्राउजर की हम जूम को एडजस्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ आने के बाद जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ कोर्स के अंतर्गत CCC आप सेलेक्ट करेंगे, तो डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करके एग्री एंड प्रोसीड करेंगे, तुरंत ही आपके सामने एक छोटा सा फार्म खुल जाएगा। ये क्या है? यह है आपका फार्म। तो कोई बच्चा अगर उसको CCC परीक्षा में आवेदन करना होता तो इस फार्म को भरता है, ठीक है। यानी नाइलिट संस्था को अगर किसी बच्चे का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो उसने अपनी वेबसाइट में फार्म दे रखा है। इच्छुक कैंडिडेट फार्म भरेगा और फार्म भरने के बाद अपना इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा। जैसे ही पूरा फार्म भरने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक किया जाएगा, इस फार्म का जो भी डेटा होगा वो सारा डेटा हमारा सर्वर पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना? तो फार्म का क्या यूज है? फार्म का यूज है यूजर से डेटा इनपुट कराने के लिए। अगर हम स्टूडेंट से उनका डेटा इनपुट कराना चाहें, या कोई हम ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं उसमें डेटा इनपुट कराना चाहें, अगर कहीं भी अपने वेबसाइट के जो व्यूअर्स हैं, जो उसके यूजर्स हैं, उनसे डेटा इनपुट लेना चाहें तो हमें फार्म की जरूरत पड़ती है। अब इस फार्म के ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फार्म देखिए, सबसे पहले छोटे छोटे दो बटन बने हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? रेडियो बटन। इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियो बटन। रेडियो बटन की प्रॉपर्टी ये होती है कि बटन जब भी आएंगे पेयर में आएंगे, एक साथ दो बटन होंगे, और किसी एक को सिलेक्ट करने पर दूसरा डिसलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यस किया तो नो वाला हट गया, अब नो करेंगे तो यस से हट जाएगा। यानी दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा। अच्छा आ रहा है, बताएं। उसके बाद अगर हमने कोई CCC की परीक्षा के लिए आवेदन के लिए हमने देखा, यहाँ पे भी यस और नो दो विकल्प दे रखे हैं, यानी इन दोनों में से कोई एक काम करेगा। उसके बाद आप फार्म में आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस तरह का लिस्ट अपने फार्म में आप बना सकते हैं। और चौथी चीज है ये टेक्स्ट बॉक्स, जहां पर कोई भी डेटा आप टेक्स्ट के रूप में इनपुट करते हैं। बादल बंद कर दो सर। जहां पर कोई भी डेटा टेक्स्ट के रूप में इनपुट करते हैं। फिर उसके बाद केयर आपका ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो है आप दो में से किसी एक चीज को सेलेक्ट करके और अपना जो है आप जो है फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी रेडियो बटन है, यहाँ भी ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, और ये आपके क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखें, ये कैलेंडर लगाया गया है। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ या ज्वाइनिंग डेट वगैरह कहीं पे सिलेक्ट करना है तो आप कैलेंडर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह फार्म में आप देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं। और हर जैसे यहाँ पर देखिए फोटो अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ अपना फोटो जो अगर आप अपलोड कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके का फार्म आपको बनाना है। लेकिन फार्म बनाने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि किसी भी फार्म को बनाने के लिए आपको फार्म टैग सबसे पहले यूज करना है। फिर उसके छोटे छोटे एलिमेंट जैसे रेडियो बॉक्स हो गया, ग्रुप हो गया, इन सब का यूज करना है। तो नोट्स में ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं कि फार्म का सिंटैक्स कैसे होता है। फार्म टैग आप ओपन करेंगे, ओपन करते सबसे पहले एक्शन पूछा जाएगा। एक्शन के बाद आप सर्वर का एड्रेस यहाँ पे देंगे। जैसे कोई यूजर फार्म को सबमिट करेगा किसी सर्वर किसी एड्रेस पर आके वो सेव हो जाएगा। फिर गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं, इन मेथड के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद फार्म के कुछ जनरल टैग दे रखे हैं जो फार्म में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहला टैग हमको मिलेगा फार्म टैग। आप थोड़ा गौर दीजिए करिएगा। सबसे पहले आपको फार्म टैग मिलेगा, दे रखा है इट डिफाइन द HTML फॉर्म टू इंटर इनपुट फ्रॉम द यूजर साइड।
फिर उसके कई सारे सेक्शन बनाए गए हैं, जैसे इनपुट का सेक्शन बनाया गया है, इनपुट का टैग है, टेक्स्ट एरिया दे रखा है, लेबल दे रखा है, फील्ड सेट दे रखा है, उसके बाद लीजेंड्स दे रखे हैं, सेलेक्ट दे रखे हैं, ऑप्शन के ग्रुप दे रखे हैं। इस तरह बहुत सारे टैग हैं जिन टैग का इस्तेमाल करके एक फॉर्म हम बनाएंगे। सबसे पहले समझ में आ रहा ना? तो सबसे पहले हमको करना क्या है, अपनी वेबसाइट में एक फॉर्म ऐड करना है जहां यूजर इनपुट कर सके। तो ये सारे फॉर्म के ही एट्रीब्यूट है, फॉर्म के साथ वाले टैग है, इनपुट टैग, टेक्स्ट एरिया टैग, लेबल टैग, फील्ड सेट टैग, लीजेंड टैग। इन सारे टैगों को आपस में मिक्स करके एक बेहतर सुंदर से फॉर्म हम लोग यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोडिंग के पार्ट पर। कोडिंग के पार्ट में सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद न्यू टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे। जैसे टेक्स्ट फाइल हम सेलेक्ट करेंगे, हमें कुछ भी लिखने से पहले इसको सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल पर जाएंगे और यहाँ सेव के ऑप्शन पर जाएंगे। सेव करते ही आपसे लोकेशन पूछेगा और आप उसी वेबसाइट के फोल्डर के भीतर इसका लोकेशन सेट करेंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्म का नाम हमने दे दिया एडमिशन फॉर्म, तो हमने लिख दिया एडीएम, फिर अंडरस्कोर लगा दिया और लिख दिया फॉर्म। ठीक है, एडीएम फॉर्म, एडमिशन फॉर्म डॉट एचटीएमएल लगाना ना भूलें आप लोग, एचटीएमएल लगाना बहुत जरूरी है। और एचटीएमएल लगा के जैसे ऐसे सेव करेंगे ये टेक्स्ट हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर एक खूबसूरत सा फॉर्म हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दे रहे हैं और इंटर करेंगे तो हमारा बॉयलर प्लेट बनकर आ जाएगा और यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल पूछा जाएगा और यहाँ पर हम देंगे एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। ये हो गया आपका एडमिशन। ठीक है, ये हो गया आपका एडमिशन फॉर्म। ठीक, अब बॉडी टैग के भीतर आ गए और बॉडी टैग के भीतर आ गए और यहाँ सबसे पहले हम एक टैग लगा देंगे H3 का और H3 के भीतर हम लगाएंगे तो सबसे पहले हमने H3 टैग लगाया और H3 टैग के भीतर हम सेंटर लगाएंगे CENTER, ये हमारा सेंटर टैग होगा। सेंटर टैग के भीतर हम लिखेंगे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इससे छोटा टैग लगाएंगे। यहाँ पे हमने लगा दिया H2 टैग और H2 टैग लगाने के बाद फिर सेंटर टैग लगाएंगे इसके भीतर। सेंटर टैग लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट टैग लगाएंगे, H2 टैग उसके भीतर सेंटर टैग। ये हो गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसको हमने कर लिया सेव। सेव करने के बाद हम गो लाइव बटन पे जाएंगे और अपना आउटपुट चेक करेंगे। तो ये देखो इस तरीके से बन के आया ना। इसको थोड़ा सा हम नॉर्मल कर दे रहे हैं 100% पर, ये 100% हो। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, हमें H2 ऊपर लगाना चाहिए। H2 क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए H2 हम यहाँ लगा देंगे और H3 छोटा होगा तो इसके नीचे लगा देंगे। तो फॉर्म देखने में थोड़ा सा हमारा ठीक लगेगा। इसको हम करेंगे सेव और सेव करने के बाद इसको हम कर देंगे रिफ्रेश। ठीक है, अब हो गया। अब इसके भीतर हम फॉर्म बनाएंगे। ठीक, तो फॉर्म को बनाने से पहले हम छोटा से डिवीजन बना लेते हैं।
और सारा कोड उस डिवीजन के भीतर डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे लगा दिया div। अभी div का क्या यूज हम आगे बताएंगे। div टैग लगा दिया और सारा चीज के भीतर रख दिया। इसके भीतर क्या हुआ, नहीं जा रही। तो कभी ऑफिस में बैठिए, सर आएंगे बात करिए। 50 दे दीजिए। कभी बैठिए, अभी हम आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, बात करिए। फाइल में आप इसको सेव करिए। सेव करने के बाद आप इसको करिए रिफ्रेश। तो एक डिवीजन आपका बन जाएगा। अभी ये डिवीजन कुछ दिखेगा नहीं, अभी हम बता रहे हैं। अब डिवीजन का कुछ विथ आप निर्धारित करेंगे। WIDTH। सपोज करो इसका विथ आपने कर दिया 800 पिक्सल। हाइट आपसे पूछा जाएगा, आप यहां भरेंगे हाइट। इसको आपने कर दिया 800। विथ को थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, हम कर दे रहे हैं 600 पिक्सल। अभी भी ये पता नहीं चलेगा, इसलिए हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं बीजी कलर। ठीक, और बीजी कलर हल्का सा कोई कलर लगा दे रहे हैं। ठीक, इसको हमने कर दिया सेव और इसको हमने कर दिया रिफ्रेश। डिवीजन के भीतर विथ लगा दिया, हाइट लगा दिया, बैकग्राउंड कलर लगा दिया और डिवीजन के भीतर दो हमारे कंटेंट भी हो गए। देखिए बाय डिफॉल्ट जो है हमारा डिवीजन में बीजी कलर काम नहीं करता। अगर हम कोई डिव बना रहे हैं, डिवीजन टैग लगा रहे हैं, उसके भीतर बीजी कलर काम नहीं करता। अगर हमें उस बैकग्राउंड का कलर बदलना है तो हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है, उस डिवीजन को हम क्या करेंगे, एक क्लास दे देंगे और उस क्लास के भीतर जो भी चेंजेस करने हैं वो हम हेड सेक्शन में स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर करेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, थोड़ा सा कोड हम रिवर्स कर रहे हैं। अभी सपोज करो मैंने डिवीजन को हटा दिया, ठीक, इसको भी हमने हटा दिया। ठीक है, और हमने जो कोड पहले लिखा था वो कोड भी मैंने पुराना वाला हटा दिया। अभी बाय डिफॉल्ट ऐसा कोड आपके पास होगा। अब हमें करना क्या है, एक डिवीजन बनाना। डिवीजन मतलब एक सेक्शन बनाना है और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बॉडी के सेक्शन में आएंगे और एक डिव टैग ओपन करेंगे, DIV। डिव टैग ओपन करेंगे और डिव टैग को क्लोज कर देंगे। अब इस डिव टैग के भीतर हम क्या करेंगे, अपना कंटेंट रख देंगे। हो गया। अब डिवीजन में हमें जो भी चेंजेस करने होंगे उसके लिए हम डिवीजन का एक क्लास बना देंगे और क्लास में कर देंगे इक्वल टू। इस क्लास का कोई भी एक नाम अपनी तरफ से आप दे देंगे। हमने लिख दिया FORM, फार्म। ठीक है, अब इस डिवीजन में जो भी चेंजेस हमें करना होगा इस फार्म के माध्यम से करेंगे। कैसे करेंगे, हम हेड सेक्शन में आएंगे और हेड सेक्शन में आने के बाद हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे और डिवीजन के अगर किसी क्लास को एक्सेस करना है हमें तो हम वहां पर डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद जो भी क्लास का नाम दिए हैं वो नाम दे देंगे फार्म, और यहाँ पे फार्म को हम ओपन क्लोज कर देंगे। अब यहाँ जो भी चेंजेस करने हैं, सपोज करो यहाँ पर हमें इसका विथ चेंज करना है तो हमने विथ सेलेक्ट कर लिया। विथ कितना लेना है, हमने कर दिया 800 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हमें हाइट चेंज करना है तो हम यहीं पर हाइट को भी डिफाइन कर सकते हैं। हाइट हमने कर दिया 1000 पिक्सल, जितना भी आपको बनाना है। ठीक है,
और उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करिए। यहाँ ढेर सारे कलर आपके लिस्ट में दिखाई देंगे। यही सबसे प्रॉफिट का चीज है, यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता था कि अगर हमें कलर वगैरह या अपीयरेंस में ज्यादा चेंज करना है तो उसके लिए स्टाइल एक अलग से टैग दिया गया है। उस टैग के भीतर जब आप ये बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे बहुत सारे कलर आपको दिखाई देंगे। इनमें से जो कलर आपको लगाना आप उस कलर को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसको करिए सेव। सेव करने के बाद जब अपने पेज पर आप वापस आएंगे स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म में तो ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिक बदल चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने डिवीजन को दिया है 800 पिक्सल और 1000 पिक्सल, लेकिन यहाँ पर अभी उतना स्पेस कवर नहीं हुआ। तो जैसे से कंटेंट आता चला जाएगा वैसे उसका बैकग्राउंड कलर बदलता चला जाएगा। तो चलिए अब इस फॉर्म में हम कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। फॉर्म में कंटेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ टेक्स्ट दे रखा है आप यहाँ पे फॉर्म टैग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे आपको जो भी टैग देना है वो टैग आप यहाँ पर दे सकते हैं फॉर्म के साथ। तो सबसे पहले आप आ जाइए और यहाँ डिवीजन के सेक्शन में एक फॉर्म बनाइए। आप यहाँ पर देना है, आपको इस्तेमाल करना है फॉर्म टैग। ये हो गया आपका फॉर्म टैग। अब इस फॉर्म टैग के भीतर जितने भी फॉर्म के एलिमेंट है सब यूज होंगे। सबसे पहले हमने लिखा स्टूडेंट नेम हो गया और यहां लगा दिया कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनपुट लगाना है, इनपुट। ठीक है, और इनपुट का टाइप हमें क्या लेना है, इनपुट का टाइप हमें लेना है टेक्स्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे इनपुट डायरेक्ट इनपुट, तो इनपुट में इतने तरह के इनपुट आपको दिखाई देंगे। और चूंकि हमें टेक्स्ट इनपुट करना है, नाम कैसा होगा, टेक्स्ट में होगा, इसलिए हमें क्या लेना है, यहाँ पर टेक्स्ट लेना है। इसलिए इनपुट कॉलम टेक्स्ट लगा देंगे, ऑटोमेटिक ही बन के तैयार। फिर से देखिए, आपको सबसे पहले मैं इसको हटा के दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, डिवीजन के भीतर एक फॉर्म टैग ओपन करना है। आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पर फॉर्म और फॉर्म को बंद करेंगे और इसके भीतर आप लगाएंगे क्या, स्टूडेंट नेम। ठीक है, नेम के बाद कॉलम या जो भी सिंबल आप देना चाहें। और फिर यहाँ पे आपको इनपुट सेक्शन एक लाना है, इनपुट बॉक्स लाना है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से इसको सेव कर देंगे तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए स्टूडेंट नेम, लेकिन अब यहाँ नेम लिखने के लिए कोई स्पेस चाहिए ना, तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट और यहाँ नीचे सेलेक्ट कर लेंगे इनपुट कॉलम टेक्स्ट। दिख रहा ना, चाहे आप टाइप कर लें और चाहे आप सेलेक्ट कर लें। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे एक इनपुट टैग ऑटोमेटिक लग जाएगा फॉर्म टैग के भीतर। अब यहाँ पर इसका नेम देना है, तो मैंने इसका नाम दे दिया एस नेम। यहाँ पर इसकी आईडी देनी है, तो मैंने इसका नाम दे दिया एस नेम। समझ आया? इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव, और सेव करके जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए स्टूडेंट नेम के आगे एक छोटा सा बॉक्स बन के तैयार बन गया ना। बॉक्स आया है इस इनपुट टैग की वजह से, इस लाइन की वजह से आया। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, इसी तरह आपके फादर्स नाम आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसी के जस्ट नीचे आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे फादर्स नेम। ठीक है, फिर लगा देंगे कॉलम। फिर हमको इनपुट वाला सेक्शन चाहिए, इनपुट बॉक्स चाहिए। हम क्या लिखेंगे, इनपुट कॉलम टेक्स्ट, और जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो इसका नेम क्या रखेंगे, एफ नेम। एफ नेम मतलब फादर नेम। इसका आईडी क्या रखेंगे, एफ नेम यानी फादर। ये दिख नहीं रहा है, ये हमारे बैकएंड में इस्तेमाल होगा। जब इस चीज को हम डेटाबेस में सेव करेंगे तो इस फील्ड की वैल्यू को हम एफ नेम और एस नेम से पिक करेंगे।
ठीक है, तो ये कहीं दिखेगा नहीं आपको, ये बैकएंड के लिए हम लिख रहे हैं। इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद देखेंगे स्टूडेंट नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया। अब हम चाहते हैं कि जो फादर्स नेम है ये नए पेज, नए लाइन में आ जाए, हाँ नीचे आ जाए, तो क्या करेंगे, BR लगा देंगे। वेरी गुड, समझ में आ रहा लग रहा आपको, तो हमने BR लगा दिया। BR लगाने के बाद फाइल में आके हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने फिर इसको रिफ्रेश कर दिया, तो देखो स्टूडेंट नेम आ गया, उसके जस्ट नीचे फादर्स नेम आ गया। अब इस स्टूडेंट नेम और फादर नेम के बीच में आपको गैप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक BR और लगा देंगे अगर गैप चाहिए तो, अदरवाइज नहीं। और इसको हमने कर दिया सेव, और सेव करके हम इसको कर देंगे रिफ्रेश, तो देखिए बीच में गैप आ जाए। अब हम चाहते हैं हमारा स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम थोड़ा सा बोल्ड हो जाए हेडिंग के रूप में, तो हम क्या करेंगे, इसके स्टूडेंट नेम के पहले और स्टूडेंट नेम के बाद में B टैग लगाएंगे। तो ये हो गया B टैग, ये हो गया B टैग, और इस स्टूडेंट नेम को हम इस B टैग के भीतर डालेंगे। हाँ, कॉलम भी बोल्ड हो जाएगा। अगर कॉलम को बोल्ड नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, स्पेस कर दीजिए और इसको कर दीजिए, देखिए ये अभी बोल्ड हो गया। सेम यही चीज आपको यहाँ पर भी करना है। बताइए सर। सर जैसे डीप का जो कलर साइज है ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है सर कंटेंट के साथ। किसका कलर साइज? सर जो डीप में कलर भरे हैं कंटेंट जैसे बढ़ता जा रहा है उसका साइज बढ़ता जा रहा है कलर का। हाँ सर और कंटेंट उसके रूट से ज्यादा होगा तो फिर तब वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, कलर स्टॉप हो जाएगा। हाँ, बैकग्राउंड कलर वहीं पे स्टॉप हो। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट नेम और ये हो गया फादर्स नेम। ठीक, समझ में आ रहा ना? अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या करना है, इसके बाद मदर्स नेम ऐड कराना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद जस्ट इसी को हम पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, मदर्स नेम लिख देंगे। यहाँ पे हम M नेम बना देंगे, यहाँ पे भी क्या कर देंगे, M नेम बना देंगे। इसको हम करेंगे सेव, देखेंगे तो यहाँ जो है मदर्स नेम आ गया। नई लाइन पे नहीं आया है तो दो बार BR लगा देंगे। इस तरीके से इसको फाइल में कर देंगे सेव। सेव करने के बाद हमने कर दिया रिफ्रेश। अब देखिए फॉर्म जैसा हम लोग का स्टूडेंट वाला था ये, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें देखो एप्लीकेंट का नाम है, स्टूडेंट नेम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया। अब हमको क्या चाहिए, जेंडर चाहिए ना, इसी तरीके से हमको बनाना है। हमें क्या चाहिए, जेंडर। जेंडर में हमको बनाना है ड्रॉप डाउन बॉक्स, हमारे इस तरीके से जेंडर आए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नेक्स्ट टैग लगाएंगे ऐसे, फिर हम बोल्ड कर देंगे और बोल्ड टैग के भीतर हमें क्या लिखना है, जेंडर। ये बोल्ड टैग और यहाँ पे लिखेंगे हम जेंडर। अब जेंडर में हमको क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन बॉक्स। ठीक है, क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन बॉक्स। लेकिन हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते हैं हमको यहाँ रेडियो बटन मिल जाए, क्योंकि जेंडर में से कोई एक ही जेंडर तो होगा, तो हम इस तरीके का चाहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेडियो बटन। इसे क्या बोलेंगे, रेडियो बटन। तो बस अब इसके आगे हमको फिर वही काम करना है, इनपुट, इनपुट और लगा देना है कॉलम। अब इसमें आपको रेडियो बटन चाहिए, आप इसको स्क्रॉल करके देखिए ऐसे, तो ये रेडियो आपको मिलेगा, इनपुट रेडियो। नहीं, बटन दूसरा हो जाएगा, इनपुट रेडियो। जैसे रेडियो ले लेंगे, यहाँ पे रेडियो का नाम पूछेगा और आईडी पूछेगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नेम हम कर देंगे जेन, GEN, जेंडर, और आईडी भी कर देंगे
GEN, जेंडर, ध्यान दीजिएगा। और इसके नाम इनपुट से पहले हम लिख देंगे मेल। इनपुट से पहले हम क्या कर देंगे, मेल। फिर हमें थोड़ा सा स्पेस बीच में देना है, तो यहाँ पे एक टैग हम लगा देंगे इसके खत्म होने के बाद। उस टैग को बोलते हैं एंड NBSP। ये टैग किसके लिए होता है, स्पेस के लिए, NBSP। हाँ। फिर हम लगाएंगे एंड क्या करेगा, स्पेस देगा, NBSP। इसको बोलते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस, थोड़ा ज्यादा दूरी चाहिए इसलिए। अब मेल तो हमारा आ गया, तो इसका लेआउट आप देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए मेल आ गया, मेल के बगल में छोटा सा ये बटन बन गया, ठीक है। मेल आ गया, मेल के बगल में बटन बन गया। जेंडर और मेल के बीच में हमको स्पेस चाहिए, तो वही NBSP जो था ना हमारा, इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद जेंडर के बाद या मेल से पहले हम इसको पेस्ट कर देंगे ऐसे। फाइल में आके इसको रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद हम इसको यहाँ से, तो देखो जेंडर हो गया, मेल हो गया, ठीक। अब हमको थोड़ा सा गैप देके ही लिखना है फीमेल, क्या देना है, फीमेल। लेकिन आप फार्म में देखिए, फार्म में बटन पहले है, टेक्स्ट उसके बाद में, बटन पहले है और टेक्स्ट उसके बाद में है। तो हमको भी बटन पहले लाना है और टेक्स्ट उसके बाद लाना है। तो बस हम मेल शब्द को यहाँ से हटाकर, ये जो मेल है ना, इसको हम यहाँ से कट करके और बटन के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ऐसे। इसको फिर करेंगे सेव। इससे क्या मिल गया, इससे मिल गया आपको पहले बटन आ गई, फिर मेल शब्द आ गया, फिर थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और यहाँ लगा देना फीमेल, ठीक। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा जेंडर वगैरह शब्द नहीं लेना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। यहां से आपने ले लिया, ठीक, कॉपी कर लिया, और कॉपी करके चाहे तो इसके बाद में, चाहे तो नई लाइन पर आप इसको पेस्ट कर दो। कंट्रोल Z हमने कर दिया, और कंट्रोल Z करने के बाद हम इसको यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। इसी के जस्ट बाद हम पेस्ट कर दे रहे हैं। सर कंट्रोल Z अंडू किए हैं। हम इसी पूरी चीज को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पे कर देंगे उसी के जस्ट नीचे पेस्ट। ये इनपुट शुरू से चला आया, तो इसको थोड़ा सा हम टैब देकर आगे आ जाएंगे। आ रहे बाबू, बता रहे हैं, रुक जाओ तो मिनट। ये यहाँ ध्यान देना, नेम और आईडी आपको बदलने की जरूरत नहीं है, केवल आप यहाँ पर मेल की जगह क्या कर देंगे, फीमेल। सर ये NBSP आगे लगाना, इसमें नहीं लगाना है, क्यों? स्पेस की जरूरत जहां होगी वहां लगा देंगे। यहाँ ऑलरेडी हम स्पेस के लिए 2 NBSP लगा दिए हैं, तो फिर यहाँ लगाने की क्या जरूरत है। या तो आप यहाँ लगा दीजिए, या तो यहाँ लगा दीजिए, दोनों जगह लगा देंगे तो ज्यादा स्पेस हो जाएगा। अपने हिसाब से आप सेट करेंगे। तो देखो अब यहाँ मेल आ गया, और थोड़ा सा स्पेस देके फीमेल आ गया। जहां स्पेस था, जेंडर और मेल के बीच में स्पेस था, तो NBSP लगा दिए। मेल और फीमेल के बीच में स्पेस था, तो ये लगा दिए। अब देखो ध्यान दो, ये बटन काम कर रही है। अगर हम मेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल हट जाएगा, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो मेल हट जाएगा। ये तभी होगा, ये तभी होगा, फिर से ध्यान समझो, यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये तभी होगा जब दोनों का नेम और आईडी सेम होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ आप आईडी बदल दें और यहाँ नेम बदल दें, तब गड़बड़ हो जाएगा। दोनों सेम, तब दोनों टिक हो जाएगा। तो इस तरह इतने फार्म आपको बनाने हैं। अब ये कोड आप लिखना चाहें ना तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही जरूरत है। हाँ बताओ सर, पूछो पूछो। सर ये जो स्टाइल लगाए हैं, हाँ